हरे कृष्णा। कोई अधूरा सा महसूस कर रहा है आपके बिना, लेकिन क्यों? ये जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग होगा, 5 कार्ड लेंगे टैरो में से और ओरेकल में से भी 5 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। ऑलरेडी कार्ड शफल कर चुकी हूँ मैं, फिर भी यहाँ शफल किया जा रहा है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ओरेकल में से देख लेते हैं। एक 2 3 4 और ये होगा 5। फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। ये आपका साइन हो सकता है या उनका। तो उनके दिल में काफ़ी सारे विश है। जैसे आप देख सकते हैं ये लेडी जो है वो ये बॉक्स खोल के देख रही है। शायद उसको लगता है कि अपनी मनचाही बात उसके अंदर उसे मिलेगी। तो ऐसे ही आपके पर्सन के मन में काफ़ी सारे ऐसे ख्याल हैं जो वो चाहते हैं कि वो विशेष उनकी पूरी हो, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ सेक्सुअल बातें ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेडी का ड्रेस जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली बता रहा है उसके सेक्सुअल थॉट्स के बारे में। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन के मन में भी कुछ बातें आती हैं और जिसकी वजह से शायद उन्हें आप काफ़ी ज़्यादा याद आती है या याद करते हैं वो आपको। इसलिए काफ़ी बार होता होगा कि वो अकेलापन महसूस करते हैं और शायद इसी वजह से वो अधूरा सा महसूस होता है जब उन्हें, तब आपकी याद उन्हें और भी ज़्यादा याद आती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उन्हें आपके साथ ये जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। मतलब सेक्सुअली किसी के बारे में सोचते रहने के लिए तो आप समझ सकते हैं कि कई सारे ऑप्शन हैं कि कोई मूवी देख के कुछ किसी के बारे में सोच सकता है, कोई कुछ वीडियो देख के या फिर कोई कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ के। लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को रियलाइज़ होता है कि आपके साथ उनका जो ये कनेक्शन है उनके दिल का, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्योंकि आपका ख्याल जब उनके दिल में आता है शायद उस वक्त उनका दिल इतना खुश हो जाता है, एक खुशी का एहसास उनके पूरे दिलो दिमाग पे छा जाता है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन उनके लिए बहुत स्पेशल है और शायद इसीलिए वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशनेट थॉट्स तो उनके मन में आते ही है। ये देखा आपने कार्ड, ये वही बताता है कि आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल पर्सन, वो सेक्सुअली थोड़ा सोचते ही है और जब किसी के बारे में ऐसा सोचा जाता है तो उसके साथ दूरी महसूस होती है और वो दूरियां कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है और वही एहसास होता है अकेलेपन का। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन मे बी नेक्स्ट जनरेशन तक को लेके आपके बारे में सोचते रहते हैं। यानी कि आप दोनों के किड्स वगैरह होंगे तब आप दोनों किस तरह से दिखेंगे उस एज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद ऐसे भी बातें शायद उनके मन में कभी कभी आ जाती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। और ये क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो आपको अपना लवर मानते हैं।
तो आपके सामने ही सभी कार्ड शफल हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक जो कार्ड उसका क्लैरिफिकेशन जैसा मिल रहा है वो ऐसा कि आपको उन्होंने ये क्लियरली बताया है या नहीं ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन वो दिल से आपको अपना लवर मानते हैं और उन्हें पता है कि ये एहसास सिर्फ आप ही की वजह से उनके दिल में है, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो थोड़े से दुविधा में रहते हैं, मतलब बात करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद ये बात करने के वक्त वो सोचते हैं कि उनकी बात से कहीं आपका दिल ना दुखे, आपको तकलीफ ना हो। जैसे आप देख सकते हैं ये शॉट थोड़ी सी भी अगर इस लेडी के गले तक टच भी हुई तो हो सकता है इसको थोड़ी सी चोट लगे, क्योंकि ये तलवार बहुत नुकीली होती है और उसको बहुत धार होती है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है, मतलब उनके गले तक होता है वो बात कहने का जज्बा, जब वो सोचते हैं कि अभी मैं बात करूं, अभी कह दूं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जुबान खुली हुई है, होठ बंद नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन की जुबान हो सकता है लफ्ज़ों पे होती है वो बात, लेकिन फिर भी यहाँ तक वो बात कहने के बावजूद वो सोचते हैं कि कहीं मेरी बात से मेरे पर्सन का दिल न टूट जाए। तो यहाँ पे जो ड्रेस का कलर है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो जब भी वो अपने दिल की बात आपसे कहने के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उस दिल को तकलीफ ना पहुँचे इसलिए वो कुछ बातें कहने से रह जाते हैं। मोस्टली रात के वक्त उन्हें आपसे शायद कॉन्वर्सेशन करना बहुत पसंद है, या फिर मोस्टली उनका कॉल मैसेज आपको रात के वक्त रिसीव होता होगा, क्योंकि उस वक्त शायद वो बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करते हैं। कॉल ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। वो आपसे बात करना तो चाहते हैं, और ये क्यों, आपने देखा ये भी कार्ड कम्युनिकेशन का ही है। तो उन्हें अपने दिल की बातें आपसे क्लियरली कहनी है और आपको ये एहसास दिलाना है कि हाउ मच शी और ही लव्स यू। और इसलिए कॉल पे जब आपसे बात होगी तो उस बात में उनके जज्बात जब आपके कानों से आपके दिल तक पहुँचेंगे तो शायद उनकी आवाज़ की वजह से आप भी उनके जज्बातों की डेप्थ समझ पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे स्लाइटली दिमाग में आया, ये क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो भी थोड़ा सा इमोशनल लग रहा है। पेंटिकल्स मतलब अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन भी शायद अपना नेचर छोड़ के, मतलब प्रैक्टिकली होते हैं ये लोग, लेकिन शायद प्रैक्टिकल होने की बजाय ये इमोशनली शायद ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे किंग ऑफ कप्स सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वाटर साइन वाले। तो ये पर्सन भी अपने दिल की विश को लेके ही सोच रहा है। आप देख रहे हैं उसके हाथ में जो ये उसने पकड़ के रखा है वो स्टार ही है ऑलमोस्ट, और वो रिप्रेजेंट करता है उनके दिल के विश को। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एरीज वगैरह भी लग रहा है, तो हो सकता है उनका या आपका साइन भी एरीज हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा उदास है, और ये उदासी क्यों छाई हुई है, क्योंकि ये अपने दिल के विश के बारे में सोच रहे हैं। और वो विश क्या है कि आपको अपनी ज़िंदगी में पाना, आपके साथ ज़िंदगी का हर एक लम्हा फील करना, जो में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है हालांकि, इसलिए उन्हें ज़्यादा उदास लग रहा है। परफ्यूम, हो सकता है आपने उन्हें कोई परफ्यूम गिफ्ट किया है या फिर इन्होंने आपको कोई परफ्यूम गिफ्ट किया है जिसकी याद इनके दिल में है, और हो सकता है वो खुशबू उन्हें आपकी ज़्यादा याद दिलाती है और वही जज्बात जाग जाते हैं उनके आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये लेडी किसी की राह देख रही है, वैसे ही आपके पर्सन आपकी राह देखते हैं। क्यों, ये 9 का कार्ड है, 10 के ऑलमोस्ट क्लोज है, तो थोड़ा सा ही एक पेंटिकल कम है। तो शायद इनके दिल की विश है कि ये वेटिंग का पीरियड बहुत जल्द पूरा हो जाए, और ये 10 मतलब कंप्लीशन का जैसे कार्ड होता है वैसे ये इंतज़ार का लम्हा पूरा हो। और ये इस तरह से राह क्यों देख रहे हैं आपके, क्योंकि ये उनका नेचर है, इट्स माय नेचर। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडेड होते होंगे अब तक, लेकिन आपके बारे में सोच के ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और ये उनका नेचर शायद आपको भी नहीं पता, लेकिन अपने इस नेचर के बदलाव की वजह से शायद वो और भी ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, और इसलिए शायद उन्हें वो अधूरा होने का एहसास सताता है। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।